एक होना चाहिए। और वोट नहीं बंटना चाहिए, सीटें देंगे नहीं आपको, शेयर करेंगे नहीं, ना हरियाणा में ना गुजरात में, और कहेंगे कि बस जो हम कहें सुनते जाओ। क्या अलायंस ऐसे चल सकती है? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, किसी तरह का अलायंस तो है नहीं, और ये आज भी पिछले 10 साल से ज्यादा से ये वोट की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं। देश के इतिहास में पिछले 10 साल में काम गिना दो, देश 25 यूनिवर्सिटी बना दो। मैंने आपको माफी मांगूंगा, 25 यूनिवर्सिटी दिखा दो। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप बता दो ना 25 यूनिवर्सिटी, एक्सपोज कीजिए मुझे। एक सेकंड, करेक्ट, आप मुझे एक्सपोज कीजिए। दिल्ली फार्मास्यूटिकल, दिल्ली टीचर्स, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, NSUIT। खुशी देखिए, बीजेपी की खुशी देखिए, बीजेपी की खुशी देखिए कि दोनों में कुछ हो गया। बीजेपी को सिर्फ झगड़े में, दोनों में कुछ बात हुई। देखिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी झांक रही है। अरे हो गया, हो गया, एक करके। अब नवल किशोर जी, नवल एक मिनट, नवल जी बोले एक ही वाक्य, केवल एक ही वाक्य, उनकी बात पूरी नहीं। नवल जी की अनुमति से मैं बात करूं। बीजेपी की 1947 से 2014 तक दिल्ली में केवल 24,000 क्लासरूम थे। हमने 25,000 नए क्लासरूम बनाए, हमने 38 नए फ्लाईओवर बनाए दिल्ली में। 38 नए फ्लाईओवर? हाँ जी। मैम 10 फ्लाईओवर के नाम बता। मैं बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, मुझे 10 सेकंड मैं बता रहा हूं, मैं 10 सेकंड बता रहा हूं। जी तब तक ढूंढते रहे, एक सेकंड, ढूंढते रहे। मुकुंदपुर 2000 मीटर, जगतपुर 2100 मीटर, बुराड़ी 800 मीटर, भलसवा 800 मीटर, एलिवेटेड कॉरिडोर मधुबन चौक से मुकरबा 2400 मीटर, एलिवेटेड कॉरिडोर मंगोलपुरी से मधुबन 2400 मीटर, विकासपुरी से मीराबाद 2400 मीटर, मयूरविहार 1050 मीटर, आरटीआर फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड। देखो ये 38 है। मैं आपको पूरी लिस्ट शेयर करूंगा और 11 और दूंगा, इनसे 11 और दूंगा इन्हें, 11 और। ये एक ऐसी डिबेट है नवल जी जहां एंकर को बोलने की जरूरत नहीं है। एक ही वाक्य बोलूंगा। इन्होंने बोला कि हमने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। कहां है, लोकेशन एड्रेस के साथ बता दो। मैंने, आपने पूछा मेरे से, बोला दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको चले जाएंगे वहां पे। उससे पहले यूनिवर्सिटी भी मैं आपको साथ लेके चलूंगा। उससे पहले यूनिवर्सिटी आपने कहा, उससे पहले यूनिवर्सिटी आपने कहा, वो भी एड्रेस दे दीजिए ना। आपके पास है तो दे दीजिए। गूगल मैप्स पे मिल गया, 38 बताए हो तो मान लिया। अरे चलिए 38 बताए हो तो मान लिया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं, आप फ्लाईओवर देखने चले। एक ही लाइन। मैं मेरे भाई से एक सवाल पूछता हूं, सारी बातें मान लिए, पंजाब में इनकी सरकार है, कोई एलजी नहीं है, कोई एलजी का दखल, 1000 रुपए अपने महिलाओं को दिए, 2.5 साल से इनकी सरकार है, दिए 1000 रुपए महिलाओं को। मैं जवाब मुझे संजीवनी योजना इन्होंने अनाउंस किया, चलो ये भी छोड़ दीजिए, उनके डिपार्टमेंट में उन्होंने कैबिनेट नोट पास, जनता को एक चीज तो समझ आ गई है, एक चीज तो समझ आ गई। ये सवाल जवाब की बात ही नहीं है, ये बात ये है, एक चीज जनता को समझ आ गई है कि जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन एक साथ है, हम एक साथ चलते हैं, वो ये वहां लोकतंत्र, अगर आप लोकतंत्र इसी को कहते हैं तो राम बचाए ऐसे लोकतंत्र से। लेकिन नवल किशोर जी, मैं नेशनल सवाल पर आती हूं, क्योंकि दिल्ली का फ्लाईओवर हमारे यूपी के भाइयों ने देखा है, नहीं देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, नहीं देखा है, तो सिर्फ दिल्ली की बात ना करें, मैं नेशनल बात कर रही हूं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी अगर अपने अलायंस पार्टनर्स को ट्रीट करेगी तो क्या इंडिया गठबंधन ने कोई बॉन्ड साइन किया हुआ है कि सारे घटक दल साथ रहेंगे क्योंकि कोर वोट नहीं बंटना चाहिए, या इंडिया अलायंस ये देखेगी कि आगे चलकर इस अलायंस को जोड़ के कौन रख सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी इसमें सफल हो रही है, या आपको लगता है ममता बनर्जी जैसा लालू जी ने कहा, वो शायद बड़ी लीडर हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाली लीडर है, शी इज बेटर क्वालिफाइड टू लीड दिस? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, और क्वालिफाइड लोग की कमी नहीं है इस गठबंधन में, ये भी सही बात है। आप किसी भी राज्य में, आप लगभग 17-18 स्टेट में इट इज़ बिटवीन बीजेपी और रीजनल पार्टी हैं,
सारे रीजनल पार्टी इंडिया अलायंस में है, ये बात सही है। दूसरी बात जो है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में जो आप देखते हैं कि दो अलायंस है, तो एक अलायंस तो कांग्रेस के साथ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आप कहते हैं कि डबल डिजिट में ही है, लेकिन डबल परफॉर्मेंस तो हुआ ना, मैंने दुगना तो उन्होंने सीट लाए, ये उनका परफॉर्मेंस तो था। परफॉर्मेंस जहां पे कमी रह गई, जहां पे डायरेक्ट फाइट था बीजेपी और कांग्रेस में, ये सवाल यहां सवाल बनता है। जहां पे रीजनल पार्टी थी, लगभग आधे से ज्यादा स्टेट में रीजनल पार्टी जीते, ताकतवर हैं, अपने जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने मुद्दे पर अडिग रहते हैं और कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। जहां तक बात है लीड करने का, लीड करने के सवाल पे जो लोग भागते हैं इधर उधर, वो तो इनके साथ हैं। बयानों पर अगर आप इतना विचार करते हैं तो क्या नीतीश कुमार ने नहीं बोला उधर जाएंगे, संघ में मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? क्या डीएनए के सवाल पर नहीं उठाया क्या नरेंद्र मोदी जी? आज साथ में कैसे हैं? अभी हाल फिलहाल में विजय सिन्हा जो उनके अंतर्गत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि 2025 में भाजपा की सरकार आएगी। अमित शाह जी चुप हो गए, कौन चेहरा होगा उस पे? ये क्या उस अलायंस में सवाल खड़ा नहीं करता है? यहाँ पे तो आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पहले से और आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से, इन तीनों का यहाँ पर अस्थायी संगठन है। संगठन के दबाव में तीनों चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में ट्रायंगुलर फाइट होगा, ये आप भी जानती हैं और पूरा देश भी जानता है कि ट्रायंगुलर फाइट होगा। यहाँ पर अलायंस की सवाल ही नहीं है। आप यहाँ पर इंडिया अलायंस क्यों ढूंढ रहे हैं? जहां पर अलायंस का बात है नेशनल लेवल पे है और रहेगा, जहां पर स्टेट लेवल पे जहां पर जितना बनेगा उतना रहेगा। भैया जी मैंने तो सवाल उठाया नहीं, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। अगर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर की घटक दल है और वो सवाल उठा रही है, तो क्या सवाल के लिए कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें? नंबर 2, आपने अमित शाह के शब्द को फिर तोड़ मरोड़ दिया और ये आपका फुल पास टाइम है आजकल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब समय आएगा तो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो आपने जो कहा वो अमित शाह ने कहा ही नहीं। 2020 में चिराग पासवान ने जो किया नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस में रहते हुए किया, उसमें क्या बीजेपी की सहमति नहीं थी? भैया मैं तो आपको आगे ले जा रही हूँ, 2025 में आप जा रहे हैं, 25 में भी आइए ना, 25 में भी आइए। 25 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये 25 में तय होगा। अभी विजय कुमार सिन्हा ने कैसे कह दिया कि 25 में भाजपा की सरकार बनेगी? भाई आपके यहाँ भी तो सब कहते हैं कि हमारा लीडर स्ट्रॉन्ग है, हमारी सरकार बढ़ेगी। अगर ये कह दे तो वो बिल्कुल भगवान के शब्द होते हैं, और अगर कोई और कह दे तो अरे भाई ये कैसे कह दिया। ईश्वरन भंडारी, कम से कम आज ये 4 घटक दल जो हैं एक साथ इंडिया अलायंस के, इनके सुर और ताल पर आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि ये साथ हैं, आगे साथ जाएंगे, इंडिया अलायंस ज्यादा स्ट्रांग है या मोदी वाली एनडीए अलायंस? नाविका जी, दिल्ली का वोटर हूं तो थोड़ी मुझे इनका साथ देख के ना शोले पिक्चर याद आती है, जब अमिताभ बच्चन मौसी जी के पास जाते हैं शादी का रिश्ता लेके कि मौसी जी शादी के बाद कमाना शुरू कर देगा। कमाएगा कैसे? जुए में हार जाता है, जुआ खेलता है, शराब पी ले तो जुआ तो खेलना ही पड़ता है, शराब पीता है, अरे नाचने वाली के घर जाता है तो शराब तो पी लेता है। वैसे ही इनका रिश्ता है, फर्जीवाल है, देशद्रोही है। लिकर स्कैम तो कांग्रेस ने ही उठाया था सबसे पहले, उनको बधाई देनी चाहिए, उन्होंने उठाया था, लिकर स्कैम उठाया जिसके अंदर वो जेल गया। तो ये उसी तरह का रिश्ता है जो शोले के अंदर रिश्ता था, और ऐसे रिश्ते को जनता ने देख लिया है।